शादी का लहंगा। ये कहानी है नागपुर की, जहाँ रस्तोगी परिवार रहता था। परिवार का मुखिया था संजय और संजय के साथ उस घर में रहती थी उसकी पत्नी गीता, बड़ा बेटा विनीत, बड़ी बहू ममता, छोटा बेटा राजीव और सबसे छोटी एक बेटी ऐश्वर्या। ऐश्वर्या का नाम उन्होंने अभिनेत्री ऐश्वर्या के नाम पर नहीं रखा था पर वो बेहद खूबसूरत थी। ऐश्वर्या, अरे ओ ऐश्वर्या, कहाँ है बेटा तू? हाँ मम्मी, क्या बात है बताओ। कमरे से चिल्ला रही है, ये नहीं कि बुला रही हूँ तो बाहर आए। अरे एक मिनट मम्मी, कुछ काम कर रही हूँ। क्या काम कर रही है, मैं भी तो देखूं। गीता ऐश्वर्या के कमरे में पहुंची तो पता चला कि वो आईने के सामने खड़ी लिपस्टिक लगा रही थी। वाह, ये ज़रूरी काम है तेरा। अरे मम्मी, खूबसूरत दिखना बहुत ज़रूरी है। तेरे जैसा खूबसूरत ना हमारे मोहल्ले में कोई है, ना हमारे ख़ानदान में कोई है, और मुझे लगता है ना पूरे नागपुर शहर में है। तो 24 घंटे आईने के सामने खड़े रहने की और सजने संवरने की ज़रूरत नहीं है, समझ रही है? हाँ मम्मी, मुझे पता है कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ, लेकिन खूबसूरती को मेंटेन भी तो करना पड़ता है। जिन पेड़ों को पानी नहीं दिया जाता वो सूख जाते हैं। ओहो, क्या बात है ऐश्वर्या, फिलॉसफी। बस फिलॉसफी ही झाड़ती रहेगी, ये काम तो इससे कोई होगा नहीं। क्या काम है मम्मी, बताओ ना। आप तो बस ताने देना शुरू कर देती हो। क्या काम है मतलब? तेरे भाई की शादी है और तू पूछ रही है क्या काम है? शादी वाले घर में कोई एक काम होता है क्या? कमरे से बाहर निकल, 1000 काम मिल जाएंगे। अरे मम्मी, भैया की शादी में अभी 1 हफ्ता बाकी है। 1 हफ्ता तो ऐसे बोल रही है जैसे 1 साल हो। तभी वहाँ संजय, विनीत और राजीव भी आ गए। क्या बात है भाई, क्यों मेरी बच्ची को परेशान किया जा रहा है? आपकी बच्ची को कोई भला परेशान कर सकता है? यही सबको परेशान करती है। ये बात तो सही है। हाँ, कुछ भी क्या, भैया सही कह रहा है। आप कुछ ना बोलो, वरना मैं आपकी शादी में नहीं आऊंगी। हाँ तो मत आओ। पापा देखो ना भैया क्या बोल रहे हैं। तुम सब मेरी बच्ची को परेशान करना छोड़ दो, वरना बहुत पीटोगे। चलो जाओ, अपना अपना काम करो। हम अपना काम कर लेंगे, अपनी लाडली को भी कुछ काम दे दो। ठीक है, जाओ ऐश्वर्या, अपनी भाभी के साथ शॉपिंग करके आओ। तुम्हें लहंगा लेना है ना? हाँ चलो ना ममता भाभी। ऐश्वर्या और ममता बाजार जाने के लिए तैयार होकर निकल गई। रास्ते में ममता ने देखा कि ऐश्वर्या का मूड बहुत अच्छा है। ऐश्वर्या, ऐसा लग रहा है जैसे तू बाजार नहीं किसी रैंप वॉक पर जा रही है। भाभी, बाजार में भी मॉडल्स जैसा दिखना चाहिए। हो सकता है कोई बड़ा डिज़ाइनर मुझे नोटिस कर ले। हाँ, और फिर तुझे सीधा पेरिस बुला ले। क्यों नहीं, मैं तो बस तैयारी कर रही हूँ। दोनों हंसते बोलते रास्ते में एक आइसक्रीम वाले के पास रुक गई। ऐश्वर्या, आइसक्रीम खाएगी? नहीं भाभी, डाइट पर हूँ। अरे छोड़ ना, शादी के बाद डाइटिंग कर लेना, अभी तो जी भर के खा। ऐश्वर्या ने झट से 2 चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम मंगवाई। दोनों आइसक्रीम खाते हुए बाजार की रौनक का आनंद लेती रहीं। भाभी, नागपुर के बाजार में अलग ही मज़ा है। हाँ, पर अब जल्दी चल, लहंगा ढूंढना है ना। कुछ देर में दोनों एक बड़ी और चमचमाती दुकान पर पहुंची। दुकानदार ने जैसे ही ऐश्वर्या को देखा, उसकी खूबसूरती में खो गया। जी, क्या सेवा कर सकता हूँ? सबसे पहले अपनी आंखें सही जगह पर रखो और लहंगा दिखाओ। जी सॉरी मैडम, अभी दिखाता हूँ। दुकानदार ने अलग अलग रंग और डिज़ाइनर के लहंगे निकाले। ममता को एक सुरमई रंग का लहंगा पसंद आया, जिसकी कीमत 7000 रुपये थी। ऐश्वर्या, ये देख, कितना सुंदर लहंगा है। भाभी, ये तो बहुत बेसिक है, मुझे नहीं पसंद। तभी ऐश्वर्या की नज़र दुकान में एक मैनिक्विन पर पड़ी। उस पर बेबी पिंक कलर का बेहद खूबसूरत लहंगा था। भाभी, वो देखो, वो कितना प्यारा है। चल ना, पास जाकर देखते हैं। रुकिए, मैं ला कर दिखाता हूँ। दुकानदार ने मैनिक्विन से लहंगा उतार कर ऐश्वर्या को दिखाया। यही चाहिए, कितना सुंदर है। मैडम, ये बहुत खास डिज़ाइन है, इसकी कीमत 40,000 रुपये है। 40,000? ऐश्वर्या, ये कुछ ज़्यादा ही महंगा है। नहीं भाभी, मुझे यही चाहिए। ममता ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐश्वर्या नहीं मानी। पैसे कम थे तो ऐश्वर्या ने अपने पापा संजय को फ़ोन किया। क्या हुआ बेटा? पापा, मुझे एक लहंगा पसंद आया है, लेकिन उसकी कीमत 40,000 रुपये है। 40,000? ऐश्वर्या, ये तो बहुत महंगा है। पापा, ये तो बजट से बाहर है, मना कर दीजिए। संजय और विनीत ने सख्ती से मना कर दिया। ऐश्वर्या ने खूब मिन्नतें की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
ठीक है, मैं कोई लहंगा ही नहीं लूंगी। वो खाली हाथ घर लौट आई और मन ही मन ठान लिया कि वो सिर्फ वही लहंगा पहन लेगी, वरना कोई और नहीं। ऐश्वर्या घर पहुंची और सीधे अपने पापा संजय के पास गई। उनके पास बैठते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, पापा आप मुझे शादी के लहंगे के लिए मैक्सिमम कितने पैसे दे सकते हैं? बेटा मैंने पहले ही कहा है 10,000 से ज़्यादा नहीं। पापा कम से कम 20 तो दे दीजिए, मैं बाकी का खुद अरेंज कर लूँगी। देख ऐश्वर्या, 10,000 का लेना है तो ले, वरना पुरानी साड़ी पहन लेना। तेरे नखरे बढ़ते ही जा रहे हैं। पापा पुरानी साड़ी, मेरे जैसी बेटी के साथ ऐसा अन्याय। मैं नागपुर की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ और आप चाहते हैं कि मैं पुरानी साड़ी पहनूं। तेरी नाटकबाजी मेरे ऊपर नहीं चलने वाली। बस अब कोई बहस नहीं, कल जाकर कोई लहंगा ले आना चुपचाप। लहंगा आएगा तो वही आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा और मैं वो ला कर रहूँगी। ऐश्वर्या चुप हो गई थी, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे पता था कि उसके पापा को कैसे मनाना है। अगले दिन सुबह सुबह 6 बजे जब पूरे घर में सन्नाटा था, ऐश्वर्या उठी और सीधे रसोई में चली गई। उसने संजय की पसंद के आलू पराठे और अदरक वाली चाय बनानी शुरू की। ऐश्वर्या तू सुबह सुबह उठकर किचन में, सब ठीक तो है? हाँ मम्मी, पापा के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तेरी इस अचानक सेवा भावना के पीछे जरूर कोई चाल है। जाइए मम्मी, आप एक बेटी का अपने पिता के लिए प्यार नहीं समझ सकती। चल नाटंकी बास। जब संजय ने नाश्ता देखा तो हैरान रह गया। ये क्या, मेरी ऐश्वर्या सुबह 6 बजे उठ गई? मुझे तो लग रहा है कि सूरज पश्चिम से निकला है। पापा आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं। संजय खुश होकर मुस्कुराया और कहा, मुझे पता है ये तू किस लिए कर रही है, पर तू अपने काम में कामयाब हो गई। मोगेम्बो खुश हुआ। ये ले 20,000 रुपये, पर अब हर दिन ऐसे ही सुबह उठकर नाश्ता बनाना पड़ेगा। जी पापा, श्योर, व्हाई नॉट। अब ऐश्वर्या के पास 20,000 रुपये थे, लेकिन उसे 20 और चाहिए थे। उसने अपनी गुल्लक खोली और उसमें से 5,000 निकाल लिए। अब उसके पास कुल 25,000 रुपये हो गए थे। अब वो अपनी ममता भाभी के पास गई और बोली, हाय भाभी, क्या कर रही हो? मस्का मत लगा, मुझे पता है तू किसी काम से आई है। क्या काम है? मैं अपना कोई काम करवाने नहीं, बल्कि आपका काम करने आई हूँ। आपको किसी काम में मेरी मदद चाहिए तो बताइए। ये तेरा क्या नया खेल है? हाँ, अरे हाँ, मेरे पास एक काम है तेरे लिए। मुझे मेकअप पे ना बहुत दिक्कत होती है। कौन से कपड़ों के साथ कौन सा लिपस्टिक शेड लगाओ समझ में ही नहीं आता, और आई लाइनर मेरे लिए बुरे सपने जैसा है। तू तो मेकअप की मास्टर है, अगर तू मुझे सिखा देगी तो काम बन जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शादी के बाद तक मैं आपकी हर फंक्शन में पूरी मदद करूँगी, एकदम मॉडल बना दूँगी। पर इसकी फ़ीस लगेगी। फ़ीस? अब तो फ़ीस लेगी मुझसे? हाँ भाभी, क्योंकि मैं प्रोफेशनल काम कर रही हूँ। अच्छा बाबा, क्या है तेरी फ़ीस? वैसे तो 10,000 है, लेकिन आप घर वाली हो तो 5,000 दे देना। ममता उसकी बातों पर हंसते हंसते मान गई। ऐश्वर्या को 5,000 रुपये दे दिए। अब उसके पास कुल 30,000 रुपये हो गए थे। अब ऐश्वर्या अपनी माँ गीता के पास गई। मम्मी, मुझे नानी के घर जाना है। क्या? शादी में सिर्फ 6 दिन बचे हैं और तुझे नानी के घर जाना है? हाँ मम्मी, चलो ना। गीता ने अनमने मन से उसकी बात मान ली। नानी के घर पहुंचने पर ऐश्वर्या ने अपनी नानी से खूब प्यार से बातें की। विदाई के वक्त नानी ने उसे 1,000 रुपये दिए और मामा ने भी खुशी खुशी 1,000 रुपये दे दिए। अब उसके पास थे 32,000। अच्छा बेटा, अब मुझे समझ में आया तुझे नानी के घर क्यों आना था। अरे मम्मी, कैसी बात कर रही हैं? ये तो नानी और मामा का प्यार है। जब वो घर वापस पहुंचे तो पता चला कि संजय के दोस्त घर आए हुए हैं। ऐश्वर्या फौरन उनके पास जाकर बैठ गई, क्योंकि उसे पता था कि ये जब जाएंगे तो पैसे देकर जाएंगे। ऐश्वर्या, ये क्या, तुम मेहमानों के साथ बैठी है? पक्का इस लड़के को बुखार है, क्योंकि कल तक जो मेहमानों से भागती थी आज ये खुद आकर बैठ गई। या तो इसके सर पर चोट लगी है या फिर इसके दिमाग में कोई योजना चल रही है। भैया अंकल, आप मेरे घर वालों की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, दे आर हेटर्स। तू तो बहुत जॉली है बिटिया। सो तो मैं हूँ। ऐश्वर्या ने उनसे खूब बातें की, उनकी तारीफ़ें की और माहौल खुशनुमा बना दिया। संजय के दोस्त जाते वक्त उसे 1,000 रुपये दे गए। अब उसके पास थे कुल 33,000। 33,000 तो हो गए, अब सिर्फ 7,000 और चाहिए, फिर मैं अपना सपना पूरा कर लूँगी।
अब ऐश्वर्या के पास सिर्फ 7,000 की कमी थी। उसने निश्चय किया कि इस बार अपने भाई राजीव से मदद मांगेगी। सीधा उसके कमरे में पहुंची और धीरे धीरे आवाज में कहने लगी, भैया मैं आपकी छोटी बहन हूँ ना। हाँ तू मेरी बहन है, ये क्या नया सवाल है? और मैं आपकी प्यारी बहन हूँ, है ना? हाँ है तो, पर तू ये बार बार क्यों पूछ रही है? भैया अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मेरी मदद करेंगे ना? अरे तेरी मदद क्यों नहीं करूँगा बहना, बोल क्या चाहिए? भैया मुझे 7,000 रुपये चाहिए। राजीव को ये सुनकर थोड़ा झटका लगा। 7,000? इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे? भैया आपकी शादी के लिए मैंने एक लहंगा देखा है, वही लेना चाहती हूँ। सोचिए आपकी इकलौती बहन आपकी सालियों के सामने फीकी लगेगी तो आपको कैसा लगेगा? क्या? अरे भैया अगर आपकी बहन दूसरों के सामने बेसिक कपड़े पहनेगी तो लोग क्या कहेंगे? वो कहेंगे राजीव अपनी बहन का ख्याल नहीं रखता। अरे पर भैया मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगती, सिर्फ इस बार मेरी मदद कर दीजिए। ऐश्वर्या ने ऐसा नाटक किया कि राजीव का दिल पिघल गया। उसने अपनी जेब से 10,000 रुपये निकालकर ऐश्वर्या को दे दिए। ये ले, अब खुश? भैया आप दुनिया की सबसे अच्छी भाई हैं। ऐश्वर्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उसके पास पूरे 40,000 रुपये हो चुके थे। ऐश्वर्या उसी वक्त सारे पैसे लेकर लहंगे की दुकान पर पहुंची। उसने वही लहंगा खरीदा जो उसे पसंद था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। मैडम ये लहंगा आपकी पर्सनालिटी को और भी खूबसूरत बना देगा। मुझे पता है, टेल मी समथिंग आई डोंट नो। उसने लहंगे को एक बड़े बैग में रखा और घर पहुंची ताकि किसी को पता ना चले कि उसने कौन सा लहंगा खरीदा है। अब जब शादी का दिन आया तो ऐश्वर्या ने अपना लहंगा पहना और तैयार होकर बाहर आई। वो सचमुच किसी परी से कम नहीं लग रही थी। सभी लोग उसे देखकर दंग रह गए। मेरी बेटी तो राजकुमारी लग रही है। लगता है आज बहुत से लड़कों को हार्ट अटैक आने वाला है। चुप रहिए, ऐसा कुछ मत बोलिए। ये तो वही लहंगा है ना? यस, मैं जो चाहती हूँ पाती हूँ। वो सब बारात में पहुंचे और वहां ऐश्वर्या ने अपने लहंगे का खूब दिखावा किया। हर किसी से जाकर उसने अपनी तारीफें बटोरी। ऐश्वर्या ये लहंगा कहाँ से लिया? अरे ये खास डिज़ाइनर का है, बहुत ही लिमिटेड एडिशन है। पता था, ये तो सबसे अलग दिखने की पूरी कोशिश करेगी। ऐश्वर्या लड़कियों की जलन देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। उसने शादी में जमकर मस्ती की। शादी तो निपट गई और गौरी रस्तोगी परिवार की छोटी बहू बनकर आ गई। लेकिन फिर शादी के कुछ दिन बाद उन्हें गौरी के घर डिनर पर जाना था। अरे आज मैं क्या पहनूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐश्वर्या वही 40,000 का लहंगा पहन लो, कम से कम पैसे तो वसूल हो जाएंगे। पापा डिनर पर लहंगा? कोई डिनर पर लहंगा पहन कर जाता है क्या? अरे जब इतना महंगा लहंगा लिया है तो इसे पहनने में क्या बुराई है? पापा अगर मैंने डिनर पर ये लहंगा पहन लिया ना तो वहाँ के लोग सोचेंगे कि मैं कोई रैंप वॉक करने आई हूँ। बेटा एक बार पहनने में क्या जाता है? मम्मी मेरी इज्जत का सवाल है। डिनर पर लहंगा पहनना मतलब खुद का मजाक बनाना। आखिरकार सबने हार मान ली और ऐश्वर्या एक सूट पहनकर डिनर पर चली गई। अब उसका लहंगा अलमारी में बड़े आराम से रखा था। लेकिन घर वालों की परेशानी ये थी कि इतने महंगे लहंगे का इस्तेमाल सिर्फ एक दिन के लिए हुआ। कुछ दिनों बाद ऐश्वर्या के कजिन की शादी का न्योता आया। जैसे ही ये खबर घर में फैली, सबके बीच कपड़ों की चर्चा शुरू हो गई। ऐश्वर्या तेरे पास तो अब एकदम परफेक्ट लहंगा है, वही 40,000 वाला पहन ले। मम्मी क्या बात कर रही हो? वो लहंगा एक बार पहन चुकी हूँ ना मैं। तो एक बार पहन लिया तो क्या अब उसे जला दे? 40,000 का है भाई। मम्मी 40,000 का हो या 40 लाख का, सबने देख लिया है उसे। बार बार वही कपड़े पहनना मतलब खुद की बेइज्जती करवाना। अरे इतने महंगे लहंगे का ये हाल है, पैसे की कीमत समझो भाई। मम्मी चिल ना, मैं साड़ी पहन लूँगी। अब कुछ दिनों बाद पड़ोस में एक और शादी थी। गीता को लगा इस बार ऐश्वर्या मान जाएगी। ऐश्वर्या अब इस शादी में तो वही लहंगा पहनना। हाँ मम्मी आप भी ना, कजिन की शादी में नहीं पहना, अब मौली की शादी में पहन लूँ। तो क्या करेंगे उस लहंगे का? अलमारी में सड़ाएंगे? अरे मम्मी वो मेरी शादी स्पेशल लुक का हिस्सा था, अब उसका काम खत्म। अब पूरे घर में यही चर्चा थी कि इतने महंगे लहंगे का क्या होगा। ऐश्वर्या ने तो उसे पहनने से तौबा कर ली थी। धीरे धीरे घर वाले उस लहंगे का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने लगे। सबसे पहले छोटी बहू गौरी ने पहल की। मम्मी जी वो दीवार की सजावट के लिए कुछ चाहिए था। क्या चाहिए?
ऐश्वर्या के लहंगे की चुन्नी। गीता ने बिना कुछ कहे लहंगे की चुन्नी निकालकर गौरी को दे दी। गौरी ने उससे घर की दीवार पर सजावट कर दी। बात यहीं खत्म नहीं हुई, बड़ी बहू ममता ने तो और भी अनोखा काम कर दिखाया। इस लहंगे का ब्लाउज तो बहुत ही खूबसूरत है, इसे अपनी साड़ी के साथ पहनकर देखती हूँ। ममता ने लहंगे का ब्लाउज पहनकर साड़ी के साथ ऐसा लुक तैयार किया कि पूरे घर में हंसी का माहौल बन गया। भाभी ये क्या कर रही हो? अरे तुम्हारा लहंगा तो मल्टीपर्पज है। सब ममता का नया लुक देखकर खूब हंसे। उसी शाम पड़ोस के बच्चे उनके घर आए और बोले, आंटी हमारे क्राफ्ट के प्रोजेक्ट के लिए कुछ सजावटी सामान चाहिए, आपके पास है क्या? गीता को कुछ याद नहीं आया, लेकिन ऐश्वर्या का लहंगा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने लहंगे में से सितारे और नग निकालकर बच्चे को दे दिए। आंटी ये तो बहुत सुंदर है। बच्चे खुशी खुशी चले गए। अब उसके लहंगे का अलग अलग हिस्सों में इस्तेमाल होने लगा। इसी बीच एक दिन ऐश्वर्या की बचपन की सहेली रिया उससे मिलने आई। बातचीत के दौरान रिया ने ऐश्वर्या से उसका लहंगा मांगा। ऐश्वर्या, सुना है तूने शादी में 40,000 का लहंगा खरीदा था। अब मेरी बहन की शादी है तो मुझे भी पहनने को दे देना। अरे दे तो दूँ, पर मेरा लहंगा कहाँ रखा है मुझे याद ही नहीं है। रुक मैं ढूंढती हूँ। ऐश्वर्या ने अलमारी खंगाली, लेकिन लहंगा नहीं मिला। फिर उसने पूरे घर में लहंगे की खोज शुरू की, और जब उसने देखा कि उसका लहंगा घर की सजावट और बाकी कामों में इस्तेमाल हो रहा है तो वो दंग रह गई। मम्मी ये क्या कर दिया आपने? मेरा 40,000 का लहंगा दीवार की सजावट में इस्तेमाल हो रहा है, और लहंगे पर से सारे सितारे और नग कहाँ गए? बेटा वो तो पड़ोसी के बच्चे ले गए क्राफ्ट के लिए। क्या? अरे जब तूने खुद तय कर लिया था कि इसे दोबारा नहीं पहनना, तो इसे किसी के काम तो आना चाहिए ना। इतने में ममता भी वहां आ गई। ऐश्वर्या, 40,000 का लहंगा तूने एक बार भी सही से इस्तेमाल नहीं किया। कम से कम घर के कामों में तो आ रहा है। ननद जी मेरी तो शादी का लहंगा था, फिर भी मैंने अब तक 3 बार पहन लिया, और आप? ऐश्वर्या, तेरे 40,000 के लहंगे की कहानी तो बहुत ही मज़ेदार है। ऐश्वर्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर उसने लहंगे का सही इस्तेमाल किया होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। अब उसे वाकई पछतावा हो रहा था।